कानून सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं होते, ये वो ताकत है जो समाज को न्याय, समानता और अधिकारों का एहसास कराती है। और आज हम उसी जगह पहुंचे जहां इसी न्याय की शिक्षा दी जाती है, जहां हर क्लासरूम से निकलते हैं आने वाले वकील, जज और संविधान के रक्षक। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, हम आज नवाबगंज क्षेत्र से कुछ दूर एशियन लॉ कॉलेज के अंदर पहुंचे, जहां मूट कोर्ट लगी हुई थी। आज हम आपको दिखाएंगे एक लॉ स्टूडेंट कैसे न्याय का सिपाही बनता है। तो दोस्तों, इस वक्त हम क्लासरूम के अंदर हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट रूम बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से आपने मूवियों में भी देखा होगा और बाहर निकले होंगे तो आपने जो रियल कोर्ट है वो आपने देखी होगी। यहाँ पे जिस तरह से जज साहब बैठते हैं बाकायदा उसी तरह से यहाँ पे एक क्लासरूम लगी हुई है। और यहाँ पे हम जानेंगे आखिर इनके जो मन में है कि कब कैसे आया कि वकील बनना है या जज बनना है, और सारे स्टूडेंट्स इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरदेव भगवान है। ये जो कोर्ट रूम सजाया गया है, इसका क्या मकसद है? कोर्ट रूम का ये मकसद है कि सर ताकि यहाँ पर छात्र छात्रा आए और कोर्ट की कार्यवाही कैसी होती है उसको अच्छे से जान सकें और सीख सकें कि वास्तविक कोर्ट में काम कैसे होता है। ये इसलिए ये कोर्ट हमने बनाया। यहाँ पर जो हमारे मूट कोर्ट बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो यहाँ बच्चे आए हैं उनको किस तरह से न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सुनवाई होती है, न्यायाधीश किस तरीके से निर्णय देते हैं, आदेश करते हैं, और किस तरीके से अधिवक्ता आपके मामले को प्रस्तुत करते हैं न्यायालय के समक्ष, वो सारी चीजों को चरणबद्ध तरीके से बच्चे जान पाएं। इसलिए हमने इस मूट कोर्ट को ऑर्गेनाइज किया है। सर, मेरा नाम पंकज है। पंकज, क्या कभी आपने बचपन में लॉयर या जज बनने का सपना देखा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। बचपन से ये उद्देश्य नहीं था हमारा कि लॉ या जो भी है एक्सरसाइज करें। जैसे हम बड़े होते गए हमने अपना नजरिया देखा, अपने आसपास होते हुए देखा, फिर हमें थोड़ा उत्साह हुआ कि हम आगे चल के इस अपने हक अधिकार को जानने की कोशिश की हमने, फिर हमने अपना ये उद्देश्य चुना। पहले मेरा सपना था टीचर बनने का, पर ये पापा का सपना है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ मैं अपने पापा का सपना साकार करूँ, तो इसलिए मैं टीचर मतलब लॉ कर रही हूँ और अच्छी वकील बनना चाहती हूँ। मेरा नाम जामिन अली है। मैं एशियन लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के पद पर हूँ। अभी जो मूट कोर्ट चल रहा था उसका क्या मकसद है? देखिए, मूट कोर्ट जो होता है वो एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोर्ट आप गए होंगे तो वहां प्रोसीडिंग होती है, वकील होते हैं, जजेस होते हैं, वो रियल प्रोसीडिंग होती है। यहाँ एक तरह से आर्टिफिशियल प्रोसीडिंग होती है जो बच्चों को ये बताया जाता है कि आगे आप इन फ्यूचर अगर प्रैक्टिस करते हैं, लीगल फील्ड में आप जाते हैं तो कैसे करके ये प्रोसीडिंग होगी, जिससे बच्चे ये सीखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे किए जाते हैं किसी भी विषय पे, और केस लॉ जो है उसके फैक्ट और इश्यूज क्या होते हैं, वहां पर एविडेंस कैसे पेश होते हैं, एक जजमेंट कैसे लिखा जाता है, और जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम अच्छे से बताते हैं जिससे आगे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सर, वकील का जो रोल होता है समाज के लिए भी जरूरी है, सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित है? देखिए, एक वकील जो है वो एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे माना जाता है समाज में, और जो एक लीगल पर्सन होता है, जो कॉमन पर्सन होता है, उसकी सोच में, उसके विचार में बहुत फर्क होता है। तो सिर्फ उसका जो वकील है उसकी जो पहचान है वो कोर्ट तक ना होकर समाज में भी है। वो उस तरह से समाज को बता सकता है और डेवलपमेंट में आगे सुधार कर सकता है, कोई भी समस्या है उसमें सुधार कर सकता है और विचार अपने दे सकता है, जैसे कि वो कोर्ट में करता था। क्योंकि एक कॉमन मैन और एक लीगल पर्सन में डिफरेंस ये होता है कि उसको लीगल जानकारी होती है तो वो तथ्य के आधार पर किसी भी चीज को जो है आगे बता सकता है, और एक जो कॉमन मैन होता है वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिसबा आफ्ताब है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ लॉ डिपार्टमेंट। मैम, अगर कोई स्टूडेंट BA LLB या LLB करता है उसके बाद जो है क्या स्कोप है? देखिए, LLB और BA LLB के बाद स्कोप ये है कि बच्चा जो है वो LLB BA LLB करके एडवोकेट भी बन सकता है, वो जज भी बन सकता है, वो लॉ ऑफिसर भी बन सकता है किसी भी कंपनी। तो इसका ये रहता है कि देखिए, एडवोकेट अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है। इसमें हम लॉ को जानते हैं, तो जो लॉ की जानकारी है वो खुद में ही एक बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को जो है वो ये हमारे यहाँ कॉलेज में BA LLB LLB और LLM का कोर्स कराया जाता है, और बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वे जुडिशरी में जाएं, वे APO बने और वेल ऑफिसर। मैम, जुडिशरी में किस तरह से जाते हैं और कैसे एग्जाम होते हैं?
देखिए, जुडिशरी के लिए ये है, ये 3 स्टेजेस एग्जाम होता है, जिसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, और जो उसके बाद प्री क्वालिफाई कर लेता है वो बच्चा फिर मेंस देता है जो डेस्क्रिप्टिव रहता है, एंड मेंस के बाद फिर जो बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो वो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में क्वालिफाई करके वो जज बन सकता है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर एपीओ का है, वो भी 3 स्टेजेस एग्जाम है, और उसमें भी इसी तरीके से ही बच्चे बनते। तो इस वक्त हम एशियन लॉ कॉलेज के जो चेयरमैन एमडी साहब हैं नंद किशोर जी, उनसे हम बात करेंगे। इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये हाई कोर्ट के जो हैं लॉयर भी हैं, और जो कोर्ट रूम कॉलेज के अंदर है दिखाया हमने आपको, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्टार न्यूज के संपादक जी परवेज जी, जो आपने बच्चों के हित में इतनी बड़ी बात सोची है। ये बच्चे जो है न्याय के लिए अपना लॉ करते हैं, और देश में हर जगह और न्याय दिलाने के लिए अपने लिए लड़ जाते हैं। जहाँ पे 302, 307, 376 कोई मदद नहीं करता। रिश्ते नातेदार जो होते हैं वो भी अपना बंद कर लेते हैं मोबाइल। यहाँ तक कि सगा फादर होता है जी। वो भी बच्चे के जुर्म से भाग जाता है कि मुझे नहीं पता इस बच्चे ने क्या करा, वो जाने इसका काम करा। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ केवल एक वकील ही खड़ा होता है कि भाई आप चिंता मत करो, आपका मुकदमा हम जितवाएंगे। अब जीत हार होगी क्या होगा, लेकिन वो अपने बल पे लेके, अपने हाथों में लेके हर चीज की कहता हम आपका सारी मदद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि आपने देखा बहुत से न्याय बड़ा लेट मिलता है, लेकिन वकील जो उसका साथ नहीं छोड़ता कभी भी। तो इसीलिए ये क्षेत्र का क्या जिला मंडल का पहला कॉलेज है जहाँ पे सारे बच्चे अलग अलग तहसीलों जिलों से आते हैं और पढ़ते हैं, और ये न्याय की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये है। तो किस तरह से बच्चों की जो है तैयारियां चल रही हैं? जिस तरह से हमने देखा कि एक कोर्ट रूम यहाँ पे लगाया गया। ये कोर्ट रूम जो है इसे कहते हैं मूट कोर्ट। ये मूट कोर्ट जो होता है बच्चों को एक प्रोसीडिंग करने का तात्पर्य होता है कि अगर आप न्यायाधीश बनते हैं तो न्यायाधीश एक तो बोलता नहीं, देखता है। वो देखने के बाद जजें होती हैं कि इस व्यक्ति ने क्या कांड किया है या क्या इससे गलती हुई है और इसको कैसे सुधार किया जाए, इसको न्याय व्यवस्था में कितने दिन जेल में रखना है, क्या इसके जो साथ वाले लोग हैं गवाह बोलते हैं प्रोसीडिंग में लगे हुए हैं, तो वो इस पर्पज से सारी चीज निर्णय लेके फिर उन्हें वो ही जाके अपने पीसीएचजे में या जस्टिस बनने में जाके वही सारी चीज न्याय सेवा में करना होता है। कितने बच्चे हैं जो इस समय लॉ की तैयारी कर रहे हैं आपके यहाँ? लॉ की तैयारी करने वाले हमारे कुछ बच्चे जो इंटर्नशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और हाई कोर्ट में गए हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप का मतलब जो फाइनल के बच्चे होते हैं, तो वो फाइनल के बच्चे एक सीनियर एडवोकेट के साथ कचहरी की प्रोसीडिंग और पब्लिक की प्रोसीडिंग सारी चीज प्रोसीडिंग देख के उसी के साथ में न्याय की में लग जाते हैं। अभी हमने देखा था कल ही मंगलवार को आपकी ही एक जो स्टूडेंट थी प्रियंका वर्मा, जिन्हें एक दिन का तहसीलदार बनाया गया था। जी, तो उनके बारे में कुछ बताएं। देखो, ये बच्चे शासन की तरफ से क्या होता है, मिशन शक्ति एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम उसमें लड़कियों को जागरूकता किया जाता है कि छोटी छोटी सी घटना में परिवार विच्छेद हो जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उसको प्रोत्साहन करती है कि हमारी न्याय की बात वहां तक पहुंचना चाहिए। तो मिशन शक्ति का प्रोग्राम एडीएम साहब क्या हुआ है पिछली बार, इससे पहले तहसीलदार ने प्रियंका वर्मा जो स्टूडेंट है हमारे, उससे ले जाके वहां पे प्रोग्राम हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो बच्ची है उसे अपने एक काम करने का एक जज्बा आना चाहिए कि हम अगर एलएलबी कर रहे हैं तो उसको हमें करना क्या आगे, क्योंकि जो एलएलबी करा वही न्यायाधीश बन सकता है। तो उसकी एक पहली सीढ़ी थी, मतलब एक वहां पे न्याय की व्यवस्था में जानकारी करने की कि अगर मान लो जाते हैं न्याय में तो कैसे कैसे, मतलब जैसे एक कागज उन्होंने दिखाया था तहसीलदार साहब ने कि ये खसरा खतौनी है, तो खसरा खतौनी पे जैसे व्यक्ति लोन लेता तो वो भी चढ़ता है, मकान खरीदता तो वो भी चढ़ता है, जमीन खरीदता तो उसमें दाखिल खारिज होता है 30 दिन के बाद। तो वो प्रोसीडिंग उन्होंने बच्ची को बताई थी, उस लड़की ने वो सारी चीज समझी
प्रियंका वर्मा ने, और जो कोई आए थे वकील साहब, उनकी बात भी समझ के फिर उन्होंने उसको डिस्पोज कराया। तो सर हमने जो वीडियो देखा था प्रियंका वर्मा का, उसमें आप भी नजर आ रहे हैं, तो किस तरह के उसमें उस समय जो है शिकायतें आई थी जो प्रियंका वर्मा ने इसे हल किया होगा? एक शिकायत आई थी किसी गांव की, तो उसमें ये था कि हमारी चक्रोड के पास जो है कुछ रोड सही नहीं बना है जी। तो चक्रोड जो जा रही, तो रोड वहां पे थोड़ा सा मतलब खेत उनका जो दब रहा हुआ, तो उसको सही कराने के पर्पज से आया। तो जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हमारा मैसेज ये है कि ये बच्चे न्याय क्षेत्र में जाएंगे जी। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है नवाबगंज तहसील में, इसका नाम पूरे इस समय पूरे मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में है, क्योंकि इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता मिलती है, तो इस गांव का नाम वहां भी चलता है। और दूसरा, हमारे बच्चे जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप के लिए गए हैं, तो इंटर्नशिप के लिए बच्चा गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में तैयारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था सारी चीज जानकारी करे, उसमें न्यायाधीश के लिए प्रपोज करेगा, तो वो बच्चा जो है हमारे तहसील का, हमारे जिले का, सब जगह नाम करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टार न्यूज भारत को समय देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको बहुत।